एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड मोस्ट वेलकम इन अविनाश ट्यूटोरियल। आज की क्लासेस में हम लोग केमिस्ट्री का जो सेकंड पार्ट है, जैसे हमने बताया था 10 to 12 सेट होंगे केमिस्ट्री के, जिसे हमने पार्ट बाय पार्ट सेट बाय सेट में कन्वर्ट किया है। तो आज के सेट में हम लोग देखते हैं। फर्स्ट है अ बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र से जो बॉन्ड आपका बनता है उसे क्या कहते हैं? तो ये होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और उसके बीच बॉन्ड बनता है तो इसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बाय शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विथ बोथ इलेक्ट्रॉन्स कमिंग फ्रॉम सेम एटम। अब यहाँ पर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का दो एटम के बीच में शेयरिंग हो रहा है, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक ही एटम अगर देता है तो इस तरह के जो बॉन्ड होते हैं इसको हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नेक्स्ट है बॉन्ड प्रेजेंट इन मेटालिक क्लोराइड एंड बिटवीन टू क्लोरीन एटम्स, इलेक्ट्रोवैलेंट। और सेकंड है कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन मेटालिक क्लोराइड। तो मेटालिक क्लोराइड में आपका जो बॉन्ड है वो इलेक्ट्रोवैलेंट होगा, एंड बिटवीन टू क्लोरीन एटम, और टू क्लोरीन एटम के बीच में जो बॉन्ड होगा वो आपका कोवैलेंट बॉन्ड होगा। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन बाय एन एटम इन कंपाउंड फॉर्मेशन, तो इसका होगा इलेक्ट्रोवैलेंसी। नेक्स्ट आयंस फॉर्म बाय द लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली, इनका है आपका कटायन एंड एनायन रिस्पेक्टिवली। सो आयन लॉस बाय ions formed by the loss of electron is known as cation, and ion formed by gain of electron is known as anion. The process in which an atom loss electron, इनका है ऑक्सीडेशन। द प्रोसेस इन विच एटम लॉस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस में कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। द प्रोसेस इन विच एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें रिडक्शंस है जिसमें आपका एटम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। एंड इनर्ट गैस विच कंटेन ट्रिपल बॉन्ड, एक ऐसा गैस है इनर्ट गैस जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, वह है आपका नाइट्रोजन। द मॉलिक्यूल विच लिटिल एफिनिटी, अ मॉलिक्यूल विच इज लिटिल एफिनिटी, ये आपका मीथेन है। टू मॉलिक्यूल्स विच आर पोलर, पोलर मीन्स होता है उस पर साइन आपका रहता है, कोई भी बॉन्ड बनता है अगर किसी बॉन्ड किसी एक साइड में आ जाता है तो निगेटिवली साइन हो जाता है, तो उसे हम लोग पोलर फॉर्म कहते हैं। सो टू मॉलिक्यूल्स का नेम बताना जिसपे पोलर फॉर्मेशंस होते हैं। तो इसमें आते हैं पहला हाइड्रोजन क्लोराइड आता है और दूसरा आता है अमोनिया। पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड आप कह सकते हैं, जिनको हम लोग पोलर कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स में लेते हैं। नेक्स्ट नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड हमें बताना है, तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट a covalent molecule which on dissolve forms ion, a covalent molecules which on dissolving forms ion, एक कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स का नाम बताना है जिनको हम लोग डिसॉल्व करते हैं तो वो आयन फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। A molecules which one lone pair and three bond pairs है, एक मॉलिक्यूल्स का नाम बताना जिसके पास एक ही लोन पेयर है, लोन पेयर मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड 3 बॉन्ड पेयर है और इसके पास 3 बॉन्ड पेयर है, तो इसका जो करेक्ट है आपका अमोनिया NH3। नेक्स्ट है अ मॉलिक्यूल्स विच 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर्स, एक मॉलिक्यूल्स का नाम बताना है जिसमें कि
लोन पेयर 2 होते हैं और बॉन्ड पेयर भी आपका 2 होते हैं, तो ये आता है आपका वाटर H2O। तो आज के हम लोगों ने सेकंड सेट में 16 क्वेश्चन देखा। नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और आपका वर्क होगा कि आप इनको लर्न कर लेंगे। थैंक यू।